नमस्कार मित्रों, बालोतरा आश्रम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रेखा राम। आप देख रहे हो बालोतरा आश्रम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी ने अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास वीडियो सर्वप्रथम पहुँचे। आज अपन नए टॉपिक राजस्थान के परिचय से शुरू करते हैं। राजस्थान का जी के आज से हमारा रेगुलर चलेगा। नया टॉपिक है राजस्थान का, शुरुआती बेस बना रहे हैं, धीरे धीरे शुरू करेंगे। राजस्थान का परिचय। राजस्थान परिचय में कई बार राजस्थान परिचय से एक दो सवाल आ जाते हैं और परिचय से लमसम ऐसी कोई भर्ती नहीं रही राजस्थान की जिसमें सवाल नहीं आए। राजस्थान जिसमें जीके ऑप्शनल हो और परिचय के सवाल नहीं आए, ये कभी हुआ ही नहीं है। तो राजस्थान के परिचय के सवाल हर समय आते हैं और यूं ही आते रहेंगे। इसलिए आज से शुरू करते हैं। राजस्थान का परिचय नॉर्मल है पर शुरू से शुरू करते हैं अपन। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पढ़ लेते हैं इसको भी। वैदिक काल में राजस्थान क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, वैदिक काल में राजस्थान क्षेत्र को ब्रह्मवर्त तथा रामायण में मरुकांतार नाम दिया गया। राजस्थान अतीत से मरु प्रदेश, मरुवार, रायथान, राजपूताना, रजवाड़ा आदि नामों से आज तक जाना जाता है। पिछली कई भर्तियों में मैंने देखा है सवाल मरुकांतार के बारे में पूछा गया है, ब्रह्मवर्त के बारे में पूछा गया है कि प्राचीन क्षेत्र में, प्राचीन समय में रामायण में राजस्थान को क्या कहा है, तो रामायण में राजस्थान को मरुकांतार कहा है। और राजपूताना शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो राजस्थान के लिए हुआ है। रायथान किस क्षेत्र के लिए कहा जाता है, तो राजस्थान को कहा जाता है। मरुवार किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो राजस्थान को कहा जाता है। इसके बारे में कई बार सवाल आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाली भर्तियों में इससे सवाल आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सौ बयासी ईसा पूर्व के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को संस्कृत भाषा में राजस्थानादित्या नाम दिया गया। विक्रम संवत 725 682 ईसा पूर्व और विक्रमी संवत 725 के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को संस्कृत भाषा में राजस्थानादित्या नाम दिया गया। इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक बार आया हुआ सवाल है कि किस शिलालेख में राजस्थान को संस्कृत भाषा में राजस्थानादित्य किया गया, तो बसंतगढ़ शिलालेख में। कब, तो 782 ईसा पूर्व और विक्रमी संवत 725। अब आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने स्वतंत्र रूप से ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपूतों की रियासत के समूह, मतलब कि राजपूतों की रियासत, जहाँ राजपूतों की रियासत थी, उस रियासत के समूह को सन 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम से संबोधित किया, क्योंकि जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। और 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान क्षेत्र को राजपूताना कहा गया है। और जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अर्थात राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण हमें 1805 में मिलता है, परंतु प्रयोग 1800 ईस्वी में हुआ है। प्रयोग 1800 में हुआ है पर लिखित हमें 1805 में मिलता है। और वो किसने किया कि जॉर्ज थॉमस ने। कहाँ का था जॉर्ज थॉमस? आयरलैंड का। ये सवाल पूछा गया है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने। कब? 1800 में। और इसका प्रमाण 1805 की लिखित पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उस पुस्तक में हमें ये मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बसंतगढ़ शिलालेख सावड़ा वंश के शासक वर्मलात के शासनकाल में दास प्रथा पर उत्कीर्ण है। इसका भी सवाल पूछा गया है कि बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो वो है सावड़ा वंश से संबंधित। और किसके शासनकाल का, तो शासक था वर्मलात। कौन है शासक? वर्मलात। और किस प्रथा से उत्कीर्ण है, तो वो है दास प्रथा। ये 3 सवाल बनते हैं इससे। बसंतगढ़ शिलालेख के ऊपर से 3 सवाल बनते हैं
कि सावड़ा वंश से संबंधित वर्मलाद शासनकाल में और दास प्रथा पर उत्कीर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मूणोत-नैणसी ख्यात। मूणोत-नैणसी राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं मूणोत-नैणसी को। राजस्थान का अबुल फजल मूणोत-नैणसी द्वारा रचित है राजस्थान की ऐतिहासिक प्रथम ग्रंथ मूणोत-नैणसी ख्यात। और वह राजरूपक वीर भाणजी द्वारा रचित है। ग्रंथ में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग मूणोत-नैणसी ख्यात व राजरूपक पुस्तक में हुआ है, लेकिन ये शब्द राजपूताना भूभाग के लिए नहीं किया गया है। मूणोत-नैणसी ख्यात व राजरूपक में राजस्थान का शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो राजपूताना भूभाग के लिए नहीं, ये हुआ है 1791 में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह कौन हवा महल के निर्माता को लिखे गए पत्र में राजस्थान अर्थात राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट की थी। राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट करने के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग राजरूपक और मूणोत-नैणसी ख्यात में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। उन्होंने 1829 में एक पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या उस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। मैं इसे राजस्थान हर कोई कहता है राजस्थान परंतु कर्नल जेम्स टॉड ने स्थान मतलब कि जहाँ राजशाही शासन चल रहा हो, राजाओं का स्थान, रजवाड़ा, रायथान नाम दिया था। टॉड ने पुरानी बहियों व ख्यातों के आधार पर इस भूभाग को ये नाम प्रदान किए। ये भी पूछ लेते हैं सवाल कई बार कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान नाम किसके आधार पर इस क्षेत्र को प्रदान किए, तो पुरानी बहियों व ख्यातों के आधार पर इस भूभाग को राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान नाम दिया। और कर्नल जेम्स टॉड के बारे में ये भी उनके बारे में ये एक दो सवाल ये भी पूछा था, एनल्स एंड एंटीक्विटीज पुस्तक किसने लिखी, तो कर्नल जेम्स टॉड ने। कब प्रकाशित की? 1829 में। कर्नल जेम्स टॉड ही 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था जिसने राजस्थान की सामंती व्यवस्था, जागीरदारी प्रथा व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म पर विस्तार से लिखा। इसके बारे में एक बार सवाल 2-3 बार पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने फ्यूडलिज्म, सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था पर लिखा, तो वो था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की इस पुस्तक का संपादन कार्य विलियम कुकर ने किया। किस पुस्तक? द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का संपादन किसने किया? तो विलियम कुर्क ने किया। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी पढ़ते हैं। राजस्थान नाम देने एवं राजस्थान के विस्तृत इतिहास को लिखने के कारण कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान का इतिहास का पितामह है, राजस्थान इतिहास का जनक, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड के गुरु यति ज्ञानचंद्र थे यति ज्ञानचंद्र और पत्नी थी जूलिया कल्टरबर्ग। पत्नी का नाम है जूलिया कल्टरबर्ग। और घोड़े वाले बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो घोड़े पर घूमकर इतिहास लिखते थे। जहाँ सर्वप्रथम राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर रियासत में रहे और वो घोड़े पर रहते थे। उनके पास घोड़ा था और घोड़े पर बैठे हुए कहीं घूम रहे थे, वो घोड़े पर बैठे बैठे लिखते थे। ये किताब उन्होंने घोड़े पर बैठे बैठे लिखी, इसलिए उन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। ये प्रश्न पूछा गया एक बार कि कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसको समर्पित है, तो वो अपने गुरु कर्नल जेम्स टॉड के गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। राजस्थान विषम कोणीय शत्रुभुजाकार एवं पतंगाकार आकृति का है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय शत्रुभुज
पतंगाकार ये राजस्थान की आकृति है। भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। भारत के वो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। सभी जगह हमने देखा होगा, सभी कहते हैं 100/39। अब 3/42 ये होते हैं छोटे मोटे, परंतु 0.74 वर्ग किलोमीटर एकदम प्रमाणित हरिमोहन सक्सेना से हमने ये लिया है। और वर्ग मील 1,39,132.22 वर्ग मील ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान कई देशों से बड़ा है क्षेत्रफल में। कई बड़े बड़े देश राजस्थान से क्षेत्रफल में छोटे हैं। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात राजस्थान है ये पतंगाकार राजस्थान है आकृति। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। राजस्थान को 2 भागों में काटता है अरावली पर्वतमाला। क्षेत्रफल में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। भारत के 28 राज्यों में क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। हमने ये इतने भी फैक्ट पढ़े हैं, आपको इस पुस्तक से लिए हैं, राजस्थान का भूगोल। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से लिखित है। ये एथेंटिक बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसे। और नेक्स्ट राजस्थान को जानने के लिए आवश्यक तथ्य हैं, आवश्यक पुस्तकें हैं, हम आपको बताएंगे। हरिमोहन सक्सेना की भूगोल, उसके बाद राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकें हैं ना, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की। और राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, एक ये बुक है, बहुत एथेंटिक बुक है। डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली, एथेंटिक बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। और तीसरी किताब है राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, डॉक्टर जनक सिंह मीणा की ऑथर है इसके, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। कैसा लगा वीडियो मित्रों, कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो कल, तभी के लिए सभी को धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।